लगता है आईसीआई को मैकडोनल्ड्स से कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि एक अकाउंटिंग रूल ने उनकी पूरी बैलेंस शीट हिला के रख दी। और सच क्या था आज इस सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो मैकडोनल्ड्स का मैक्सिमम आउटलेट्स रेंटेड होते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ को ऐसे बाय नहीं करते हैं, ख़रीदते नहीं हैं, लीज़ पर लेते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए। अब पहले क्या होता था, ये जो लीज्ड स्टोर्स थे बैलेंस शीट में असेट नहीं दिखते थे, बिकॉज दे आर ऑन लीज, दे आर नॉट एक्चुअली योर असेट। और फ्यूचर की कोई रेंट लायबिलिटी जो आपको पता है कि आपको रेंट पर देनी है एनीवेज, वो भी रिकॉर्ड नहीं होती थी। तो प्रॉपरली एक पीएनएल भी रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था। तो कंपनी पेपर पे काफ़ी लाइट और वेरी एफिशिएंट लगती थी। अब आता है हमारा 2020 और आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पर्टिकुलरली 116 विच इज़ फॉर लीजेस। इस रूल ने ये बोला है, अगर आप लॉन्ग टर्म पे लीज को प्रॉपर्टी को यूज़ करते हो तो उसको आपको बैलेंस शीट में दिखाना पड़ेगा। तो अब कंपनी को राइट ऑफ यूज़ ऑफ असेट रिकॉर्ड करना पड़ता था इन द एसेट साइड, एंड लीज लायबिलिटी शो करनी पड़ेगी, मतलब फ्यूचर रेंट पेमेंट्स का प्रेजेंट वैल्यू। और यहीं से सारा गेम चेंज हो गया। तो अब ओवरनाइट क्या चेंज हुआ, असेट्स बढ़ गए, लाइबिलिटीज़ भी बढ़ गई, डेट रेशियो आपका ऊपर हो गया एंड आपके असेट्स टर्नओवर नीचे हो गए। बिजनेस सेम था, बर्गर्स सेम थे, कस्टमर्स भी सेम थे, बट जस्ट सी नंबर्स एकदम डिफरेंट दिखने लगे। इसलिए लोग थोड़ा मजाक में बोल रहे हैं कि शायद आईसीआई को मैकडोनल्ड से कुछ प्रॉब्लम है, लाइक दे डोंट लाइक इट। बट रियलिटी क्या है, आईसीआई ने उनको स्पेसिफिकली टारगेट नहीं किया। ये रूल एक्चुअली ट्रांसपेरेंसी के लिए आया था, ताकि कंपनीज अपनी रियल कमिटमेंट्स हाइड ना कर सकें। कभी कभी कंपनीज वीक नहीं होती हैं, अकाउंटिंग रूल्स चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप सीए स्टूडेंट हो या फाइनेंस फील्ड में हो, या तो ये एग्जांपल याद रखने लायक है। एक्चुअली स्टैंडर्ड्स चेंज हो जाते हैं, रेशियोज चेंज हो जाते हैं और आपका पूरा परसेप्शन एक कंपनी के लिए चेंज हो सकता है। ये लाइक दिस वीडियो इफ़ यू लाइक इट, शेयर कर सकते हो अपने गैंग के साथ, और बता देना कोई नेक्स्ट फाइनेंस में हो या कुछ और एक स्टोरी हो विच यू वांट डिकोडेड, आई कैन हेल्प।